और इस बीच शाहजहांपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या। तो विधानसभा चुनाव की रंजिश को लेकर यह हत्या का आरोप लगा है। सुधीर यादव नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निगोही थाना इलाके में ये युवक की हत्या हुई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले लिया गया है। तो विधानसभा चुनाव की रंजिश को लेकर ये हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप। सीधा रुख करेंगे संवाददाता रामविलास हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामविलास, युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, जो शाहजहांपुर की तिलर विधानसभा में जो कल से एक तरीके से हिंसक घटना जो चल रही है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। माना जा रहा है कि इसी का नतीजा है कि जो सुधीर युवक नाम के युवक की जो हत्या की गई, गोली मारकर हत्या की गई, एक युवक घायल हुआ है, इसी का एक हिस्सा हो सकता है। पूरी घटना जो है थाना निगोही के विक्रमपुर चकरवा गांव की है, जहां पर सुधीर यादव और उसका एक चचेरा भाई, दो लोग पास में ही रहते हैं, जिसमें सुधीर यादव की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका जो चचेरा भाई है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया तो यही जा रहा है कि जो सुधीर यादव है ये समाजवादी पार्टी का कल पोलिंग एजेंट था और जो इसका भाई है वो भाजपा समर्थक है। माना जा रहा है कि जो इनका आपस का ही विवाद हुआ था, रात की जो हिंसक घटना हुई थी, उसी को लेकर विवाद के चलते ही इसकी सुधीर यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी, एडीजी, आईजी और शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जो देर रात को मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके जो भी आरोपी हैं उनकी भी तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही जो सुधीर यादव जो मृतक है उसके परिजनों से भी शिकायत लेकर के मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रामविलास आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। निगोही थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि कल से ही वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और उसी से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दूसरे चरण में दिग्गजों की किस्मत जब ईवीएम में कैद हो रही थी, ठीक उसी वक्त शाहजहांपुर में फर्जी वोटिंग की खबर पर एक चिंगारी सुलगी और देखते ही देखते वो अंगार बन गई। पथराव, गिरफ्तारी, गोलीबारी सब हुआ। अमर्यादित शब्द निकले, विवादित सुर बुलंद हुए और ये सब आधी रात तक यूं ही चलता रहा। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों हुआ शाहजहांपुर का माहौल अशांत? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। विवाद की ये तस्वीर शाहजहांपुर के उस इलाके की है जहां सोमवार दोपहर तक खामोशी थी। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें ओझल होती गईं, तंग गलियों में विरोध के सुर आसमान को छूते गए। विवाद शुरू हुआ फर्जी मतदान की खबर से और अंत गोलीबारी के बाद गिरफ्तारी पर जाकर हुआ। दोपहर करीब 3 बजे शाहजहांपुर के भटियापुर गांव में बीजेपी समर्थकों ने एसपी पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के समर्थक आकाश तिवारी मतदान केंद्र पहुंचे तो हंगामा बढ़ गया, लेकिन किसी तरह से हंगामे को शांत कराया गया। शाम 6 बजे आरोप लगाया जा रहा है कि जब आकाश तिवारी बूथ से वापस लौट रहे थे तो निगोही बिलसंडा मार्ग पर एसपी उम्मीदवार रोशन लाल के बेटे समेत करीब 50 लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट की। शाम 7 बजे आकाश तिवारी निगोही थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। आकाश ने यह आरोप लगाया है और इसके बाद थाने के बाहर भारी तादाद में बीजेपी समर्थक इकट्ठा हो गए। शाम 7:30 बजे पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को वहां से भगाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुए। इसी बीच किसी ने थाने पर पथराव कर दिया। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रात करीब 9 बजे बीजेपी समर्थकों ने रोशन लाल वर्मा के घर की तरफ कूच किया, लेकिन रास्ते में ही एसपी उम्मीदवार रोशन लाल के समर्थकों के साथ उनकी झड़प हो गई। इस बीच पथराव और गोलीबारी होने की भी सूचना है। राम सिंह कुशवाहा, सलोना कुशवाहा और उसका भाई मुन्ना, राजीव वर्मा, नरेश वर्मा, अतेंद्र सिंह का लड़का एक था गोरे और 15-20 अज्ञात, हम नाम बता देंगे, इस समय मैं कंफ्यूजन हूँ। 2 फायर हमारे गेट पे लगे, अभी आप देख लीजिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, और ये खोखे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे फायरिंग 2 गेट के लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने कम से कम 1000 आदमी था, तो फायरिंग एक देखो ये लगा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बात बताइए, और एक लगा हुआ है ये ऊपर और एक वो ऊपर लगा है।
रात करीब 1 बजे तक शाहजहांपुर की सड़कों पर दोनों धड़ों से उग्र भीड़ अपना शोर मचाए रही। बीजेपी एसपी उम्मीदवार पर केस की मांग करती रही और एसपी उम्मीदवार के अल्फाज मुखर होते रहे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने रोशन लाल वर्मा के बेटे समेत 60 लोगों पर केस दर्ज किया। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया बेटे सर आइए प्लीज देखिए आके ये फर्जीवाड़े से वोट पड़ रहा है। इंस्पेक्टर साहब हमारे बोले फिर बोले इंस्पेक्टर साहब मेरे सब्र का बांध मत तोड़िएगा, तुमको भी आके हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुमको, और फिर हमारे लड़कों को मेरे पिताजी को मेरे भाइयों को पकड़ के और वहाँ सबके हाथ पैर तोड़ दिए और सबको जेल में बंद कर दिया। इनसे पूछो उनका क्या उनका कसूर क्या है? केवल यही तो एक वो हमारा साथ दे रहे थे। ये फर्जीवाड़ा इंस्पेक्टर साहब ने भी करवाया है। हमने कहा इंस्पेक्टर साहब देखिए जाके फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं सुना। खुद मिले हुए थे, खुद मिले हुए पूरा खाना बिका हुआ है। बीजेपी के आरोपों और बेकाबू हालात के बाद पुलिस के कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी। फिलहाल इलाके में शांति है और इस शांति को बरकरार रखने के लिए कई रास्तों को छावनी में बदल दिया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।